नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज के क्लास में गणित लोग में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम गणित के हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसी कड़ी में हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 के प्रॉब्लम कल हमने सॉल्व किया था। और उसके आगे कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो बच्चों, आज हम लोग उसी एक्सरसाइज नंबर 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन, जो कि जहाँ से हम लोगों ने कल एंड किया था, उसी से आगे करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 से। तो बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरीके से हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एन टर्म्स का सम निकालते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों कल फार्मूला यूज किया था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए, हम लोगों ने कल फॉर्मूला ये वाला पढ़ा था Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो आज बच्चों हम लोग जो है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला गया है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी कि हमको जो है प्रॉब्लम गिवन है और इसमें बोला गया है कि फाइंड द सम। सम मतलब बच्चों क्या होता है? एडिशन। मतलब कि हमें जो है इसमें आपको कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन है और हमें उन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाल के दिखाना है, यानी कि उनके जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सबको अगर एक साथ जोड़ दें, एक साथ प्लस कर दें, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमें उसको निकालना है। देखिए, इसमें गिवन है पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 प्लस 10 इज टू 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। हमको बच्चों ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 7 प्लस 10 इज टू 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। ये हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें जो है इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सब का एडिशन, उन सब का प्लस करने पर वैल्यू कितना आएगा उसको निकाल के बताना है। ठीक है बच्चों? तो देखिए, अब फार्मूला हमने पढ़ा था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। इसमें हमें फार्मूला में पुट करने के लिए n फाइंड होना चाहिए, n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखेंगे तो यहाँ से आपका a का वैल्यू हो जाएगा, a यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो जाएगा 7। और अगर बच्चों हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d, तो d हमारा हो जाएगा, d निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 10 इज टू 1/2 माइनस आप 7 कर देंगे तो d निकल जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये मिक्स फॉर्म में गिवन है, इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 टू द 20 प्लस 1 21/2 माइनस आप 7। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 टू ज़ा 21 करेंगे तो यहाँ पे 21 माइनस आप 7 टू ज़ा 14 अपॉन में 2 चला गया, तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया 7/2। यहाँ से हमारा आंसर बच्चों कितना हो गया, ये हमारा हो गया d का वैल्यू हो गया 7/2। अब हमको a पता हो गया, d पता हो गया। तो बच्चों अब जैसे हम निकालने जा रहे हैं, अब हमको निकालना है n का वैल्यू, लेकिन हमको n नहीं फाइंड है, n हमको नहीं पता है।
तो n के लिए और हमको क्या गिवन है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लास्ट टर्म भी गिवन है जिसको हम बोल सकते हैं tn इज इक्वल टू 84। लास्ट टर्म यानी nth टर्म गिवन है जिसको हम बोल दिए 84। और देखिए अब जरा इसको, यानी हमको tn पता हो गया, a पता हो गया, d पता हो गया, तो हम इस फार्मूले से हम जो है nth टर्म वाले फार्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं, n फाइंड कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा है कि nth टर्म का फार्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा nth टर्म गिवन है 84 इज इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 7 प्लस n माइनस वन। n बच्चों क्या गिवन है, n हमको निकालना ही है तो n की जगह n ही रख देंगे। n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हो गया हमारा 7/2। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे +7 है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया 84 माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7/2। ठीक है, अब हमको n निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 को अपॉन में था इधर लाएंगे, इंटू में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपका 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, इसको बच्चों जब सॉल्व कर देंगे तो 84 माइनस 7 आपका कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 77। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारा 7/2 है, इसको उधर ला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/7। क्योंकि हमने साइड चेंज किया तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये हमारा 2/7 हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। अब जरा इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 1 जा 7, 7 11 जा 77। तो यहाँ पर हमारा हो गया 11 इंटू 2। अब देखो बच्चों 11 इंटू 2 है तो इसको हमने कर दिया 22। तो यहाँ से हमारा हो गया 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। कितना हो गया बच्चों, 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, जिसका वैल्यू हो गया 23। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हमारा हो गया 23। यानी कि अब हमने n फाइंड कर लिया। n फाइंड कर लेने के बाद अब जो है अब हम आसानी से इस वाले फार्मूले में यानी सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूले में पुट करके हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए जो है अब हम लोग चलते हैं फार्मूले में पुट करते हैं। Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस है मैं यहाँ पे कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे भी देखिए। तो यहाँ से अब जब करने स्टार्ट करेंगे तो हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। n का वैल्यू दिया वो 23, तो यहाँ से हो जाएगा 23/2 इंटू 2 इंटू a गिवन है 2a और a का वैल्यू गिवन है 7। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस, देखो बच्चों n माइनस 1 गिवन है तो n का वैल्यू 23 है। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको कर देंगे 22 इंटू और d यानी बच्चों कितना दिया है 7/2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 7/2। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम पहले ब्रैकेट के इनसाइड सॉल्व कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो यहाँ पे फिर आपका 11 आ गया। अब यहाँ पे 11 इंटू 7 हो गया और यहाँ पे 2 इंटू 7 हो गया। तो इसको हम लिख देंगे 23/2 इंटू 2 7 जा आपका होता है 14 प्लस 11 7 जा होता है 77। फिर इसको ज़रा ऐड कर दीजिए तो 14 प्लस 77 करने पर आपका जो आंसर आया 23/2 इंटू 14 प्लस 77, जो कि हमारा हो जाएगा 24
बट यहाँ पे n का वैल्यू तो फुल फॉर्म में आना चाहिए ना। 44 + 77 करने पर आपका आंसर हो जाएगा 91। 91 आपका आंसर सही नहीं है। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे 23 × 91, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 23 × 1 = 23, कैरी हो गया आपका 2, और आपका जब 23 × 9 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 207 + 2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2093/2, यानी यहाँ से हमारा आंसर कितना हो गया? 23 × 91 का वैल्यू 2093/2। ठीक है, इसको देखिए जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर मिक्स फॉर्म में आ जाएगा, और मिक्स फॉर्म में आने पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1046:1/2, जो कि आपका हो गया सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ से आपका सम ऑफ n टर्म्स कितना हो गया? 1046/1/2। 1046/1/2 ये आपका हो गया सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाए? निकालने का फॉर्मूला हमने यूज किया, और इसी फॉर्मूले से हमारा आंसर हो गया 1046/1/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करने। क्वेश्चन नंबर तीसरा करने जा रहे हैं। इसमें हमको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ये गिवन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230 प्लस -230। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमको ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमको नहीं गिवन है, लेकिन nth टर्म गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें क्या करना होगा? हमको a गिवन है और हम d निकाल सकते हैं, d फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म भी गिवन है, तो हम nth टर्म के फॉर्मूले से n फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमारा ये पहला स्टेप होना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें a हमारा गिवन है, मैं इसको लिख देता हूँ पहले। a = हो गया -5, और d यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो यहाँ से -8 और -5 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पर आपका देखिए -8 + 5 -8 प्लस का 5, जिसका आंसर हो जाता है -3। तो इसका आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, a फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया, और अब इसके बाद देखिए n फाइंड करने के लिए बच्चों हम फार्मूला यूज कर देंगे Tn = a + n - 1 × d का, जहाँ पे हमको nth टर्म गिवन है -230। तो इसमें हम फार्मूला पुट कर देंगे -230 = a यानी फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है -5, तो यहाँ लिख दीजिए -5 प्लस फिर हमारा हो गया n-1, क्योंकि हमको n फाइंड ही करना है, तो इसको हम n-1 ही लिख देंगे। और देखिए d यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला -3, तो यहाँ पुट कर देंगे -3। ओके, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जब सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे -230 सेम ही लिखा जाएगा, = फिर हमारा -5 है, ये भी वहीं रहेगा, प्लस, और देखिए यहाँ पे क्या है? -3 है, n - 1 से जब इंटू कर देंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा,
तो माइनस ऑफ 3 इंटू एन, और यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और n इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और अब देखिए -1 -3 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3 1 जा 3 हो गया, और प्लस इधर दिया है तो प्लस का 3 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया बच्चों, ये हमारा हो गया माइनस ऑफ 230 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 3n प्लस का 3। फिर देखिए अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो और सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 प्लस का 3, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 3n ऐसे ही लिखा जाएगा, और इधर आ गया माइनस का 230। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 230 प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस ऑफ 230 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, और उसके बाद जो भी सिंबल आएगा वो हमेशा बड़े नंबर की यूज होगा। तो 230 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 228, और सिंबल यूज करेंगे माइनस, और यहाँ से भी इज इक्वल टू माइनस का 3n भी वैसे लिखा जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, हमको n फाइंड करना है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, n फाइंड करना है तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 228 अपॉन में 3। अब इसको ज़रा कैंसिल कर लीजिए, तो 3 1 जा 3, और यहाँ से हमारा 3 से 1 जा 21, 1 हो गया रिमाइंडर, और 18 हो गया, तो 3 6 जा 18। यानी बच्चों यहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 76। n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, n का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, n का वैल्यू फाइंड कर लिया 76। अब हमको n फाइंड हो गया, a फाइंड हो गया, और d फाइंड हो गया। तो जाहिर सी बात है सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए हमको a भी फाइंड होना चाहिए, d भी फाइंड होना चाहिए, और n भी फाइंड होना चाहिए। तो अब क्या कर देंगे, इसी फॉर्मूले में डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों अगर हम सम ऑफ n टर्म निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ज़रा पुट करिए, यहाँ पे n का वैल्यू 76 है, तो यहाँ से आपका 76/2 हो जाएगा। फिर हमको देखिए क्या होता है, 2 इंटू a होता है, a का वैल्यू है माइनस का 5, तो यहाँ से लिख देंगे 2 इंटू माइनस 5। फिर हमारा देखिए प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस ऑफ n का वैल्यू 76 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू गिवन है हमको माइनस का 3, तो यहाँ से डी की जगह पुट कर देंगे माइनस ऑफ 3। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 8 जा 16, यानी हमारा हो जाएगा 38। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 16 बचा, 2 8 जा 16, 38 हो गया। ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर आपका 2 5 जा 10, और हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ से माइनस का 10 हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पे 76 माइनस 1 हो जाता है 75, और प्लस ऑफ 75 माइनस ऑफ 3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 75 इंटू 3। ठीक है, इसको देखिए अगर हम डायरेक्टली इंटू कर देंगे बच्चों तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 225, यानी कि यहाँ से हमारा कितना हो गया, माइनस का 225, माइनस 225। क्लियर है? अब देखिए इन साइड अगला स्टेप करने के लिए ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होता है। तो माइनस ऑफ 10 और माइनस का 225, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और सिंबल हमेशा बड़े नंबर की यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 38 इंटू माइनस ऑफ 10 माइनस का 25, तो जाएगा माइनस का 235। क्लियर है? अब फिर इन दोनों का इंटू कर देंगे,
तो देखिए बच्चों, इसका इनटू करने पर हमारा जो आंसर आएगा, इसका आंसर मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आपको चेक कर बता दूँ तो 38 माइनस का 235 इंटू 38 कर देंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, कैरी हो गया 4, 24 प्लस 4 28, फिर आपका 2 हो गया, 2 ज़ा 16 प्लस 2 18। और अगर हम बात करेंगे अगला स्टेप में 3 5 ज़ा 15, फिर हमारा कैरी 1 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 1 10, और फिर 1 कैरी हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 1 7 705। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ से 0, यहाँ पे 8 प्लस 5 हो जाता है 13, कैरी हो जाएगा 1 8 1 9 7 1 8। यानी बच्चों हमारा आंसर कितना हो गया, 8930। हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, 8930। मतलब हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा -8930। ठीक है, जो कि हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ से हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड कितना हो गया, -8930। श्योर? ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। ओके बच्चों, देखिए अब आपका क्या है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम टाइप क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। बाकी तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आपका, जैसे मैंने अभी से क्वेश्चन सॉल्व कराया उसी तरीके से वैल्यू गिवन है, और उसमें जो है आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो इसको हम जो है स्किप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। यानी देखिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, मैथ्स को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड क्या होता है कि हमको पहले वर्ड प्रॉब्लम को यानी क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए, जब तक कि हमको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, हम उसका सही सलूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो देखिए हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें बोला गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म जो है ये हमको क्या गिवन है, ये हमको गिवन है 5। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है बच्चों। तो ए इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है, 5 गिवन है। और क्या बोला गया, लास्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे एक नया ये टर्म आ गया जिसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं एल से ही। तो एल इज इक्वल टू हमको गिवन है 45, एल यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हमने क्या मान लिया, 45, माना नहीं है, गिवन है। और क्या बोला गया, एंड द सम इज 400। सम यानी क्या होता है, जितने भी टर्म उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे उन सबका एडिशन। ठीक है, उन सबको ऐड करने पर वैल्यू। तो यहाँ पे एस एन गिवन है, एस एन लास्ट टर्म हमको गिवन है, एस एन मतलब सम गिवन है। सम हमारा है 400। आई बात समझ में, ए गिवन है, एल गिवन है, एस एन गिवन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म गिवन है और उसका लास्ट टर्म गिवन है, और उसका nth टर्म का सम, यानी सभी टर्म का ऐड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो गिवन है। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, इसमें बोला गया है देन फाइंड देयर नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि हमको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, d फाइंड करना है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, हमको फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखिए अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, n टर्म का सम गिवन है, और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मान लीजिए कि हमको जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है n गिवन है, n हमको फाइंड है। लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज इक्वल टू n।
ठीक है, मान लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है वो हमको गिवन है n गिवन है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स n गिवन है तो जाहिर सी बात है कि जो nth टर्म होगा वही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं देन Tn इज इक्वल टू L, यानी कि तब उसका nth टर्म ही लास्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि उस वाले एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म ही जो है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही n है, तो उसका nth टर्म ही लास्ट टर्म हो जाएगा, जो कि गिवन है हमको 45। ठीक है, जो कि कितना गिवन है हमको 45 गिवन है। अब क्या कर देंगे, अब हम इसमें Tn यानी कि अर्थमेटिक Tn मतलब क्या होता है nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला आपका हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों हमको a गिवन है, a का वैल्यू हो गया 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 क्या होता है बच्चों, n हमको नहीं गिवन है तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे, और d भी नहीं गिवन है तो इसको वैसे लिख देंगे। मतलब कि यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, अगर हम यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 45.5, जिसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 9। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। मतलब हमने मान लिया, हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया कि n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 9। अब देखिए जब हमको n माइनस 1 डी का वैल्यू हो गया तब हम इसको जो है सम ऑफ n टर्म्स में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिए देखिए यहाँ पर हमको स्पेस मिला हुआ है और यहाँ पे स्पेस है, तो हम इसको अब रिमेनिंग क्वेश्चन को इसी जगह पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो बच्चों कैसे करना है, आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है जो कि हमारा 400 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ n टर्म्स 400 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2 इंटू a, तो 2 इंटू a का वैल्यू गिवन है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 प्लस, अब हमको n माइनस 1 डी नहीं पता है तो n माइनस 1 डी को वैसे ही लिख देंगे n माइनस 1 इंटू डी। मतलब हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू गिवन था उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारा 400 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 डी हो गया। अब देखिए बच्चों, अभी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने फाइंड किया कि n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने क्या फाइंड कर लिया कि n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 9, यानी क्या कर सकते हैं यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू उठा करके पुट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो आप क्या करिए, यहाँ से डायरेक्टली n माइनस 1 डी का वैल्यू उठाइए, इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये अपान में 2 था उधर भेज सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n अपान में 2 था हमने उधर भेज दिया, इंटू 2 5 सा हो गया 10 प्लस इसको वैल्यू डायरेक्टली 9 हो गया, 10 प्लस 9। ठीक है, एक मिनट देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पर, लेकिन वैल्यू जो आएगा हमारा n का वैल्यू कभी भी हमेशा फुल नंबर में आना चाहिए, मिक्स फॉर्म में नहीं आना चाहिए। n का वैल्यू मिक्स फॉर्म में आएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने कुछ मिस्टेक हो गया है, इसमें क्या कर दीजिए आप, इसमें जो है इसमें हम कर सकते हैं कि प्लस 5 है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -5, सॉरी मतलब यहाँ से हमारा 45 में से 5 माइनस करना होगा। यानी कि यहाँ से देखिए बच्चों आपका n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40।
n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो है 9 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा 40 आएगा। ठीक है, अब सही है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 10 + 40 हो गया, जो कि हमारा हो जाएगा 40 + 10 50। तो यहाँ से हो जाएगा 800 = 50n, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 800/50। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 × 5 80 जाएगा, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। 16 5 से 80 होता है, तो यहाँ से आपका n का वैल्यू हो गया 16। ठीक है, यानी हमने n फाइंड कर लिया, जो कि पहला आंसर था। तो n का वैल्यू हो गया हमारा 16। अब चलते हैं d फाइंड करने के लिए। तो देखो बच्चों, इस वाले इक्वेशन में जो है हम n का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको d मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, n का वैल्यू जो है उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो n का वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में n का वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है कितना हो जाएगा, n का वैल्यू क्योंकि हमको गिवन है 16, तो यहाँ से लिख सकते हैं 16 - 1 इंटू d = हमारा हो गया यहाँ पे 40। ठीक है, फिर देखिए सॉल्व कर दीजिए। 16 - 1 कितना होता है, 15 होता है। मतलब यहाँ से d का वैल्यू कितना हो गया, d का वैल्यू हो गया 40/15। फिर इसको कैंसिल कर देंगे, तो 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, 8/3। यहाँ से कितना हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 8/3। अब 8/3 को हम क्या लिख सकते हैं मिक्स फॉर्म में, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2:3 ये हो गया हमारा d का वैल्यू। आया समझ में आपको? तो हमने जो सॉल्व किया, तो उसके लिए हमारा n का वैल्यू 16 आ गया और d का वैल्यू 2:3 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 350। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा a का वैल्यू गिवन है, a = हमको गिवन है, फर्स्ट टर्म हमको बच्चों गिवन है 17 एंड लास्ट टर्म l का वैल्यू हमको गिवन है 350। तो इसमें हमको और भी गिवन है d, कॉमन डिफरेंस, d का वैल्यू हमको गिवन है 9। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड व्हाट इज़ देयर सम। मतलब कि हमको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, SN। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके दिखाइए और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करके दिखाइए। ये हमको क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको देखो इसमें a गिवन है, l गिवन है, d गिवन है, n फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी किसी भी AP का नंबर ऑफ टर्म्स को लेट करना होगा तो n ही लेते हैं। तो हम इसको
आप इस स्टेटमेंट को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना गिवन है, n गिवन है। तो यहाँ से तो उसका लास्ट टर्म ही, मतलब जब उसमें किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब नंबर ऑफ टर्म्स ही n है, तो जाहिर सी बात है कि उसका nth टर्म्स ही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यानी इसको हम लिख सकते हैं देन nth टर्म यानी Tn इज इक्वल टू L, मतलब उसका क्या हो जाएगा, nth टर्म ही लास्ट टर्म हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमको nth टर्म क्या गिवन है, यानी nth टर्म का जनरल फॉर्म हमारा जो होता है, ये हमारा होता है a प्लस n माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू, और हमको लास्ट टर्म गिवन है 350। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 350। अब हमको a गिवन है, a का वैल्यू हो गया 17 प्लस n माइनस 1, n हमको निकालना है जिसको वैसे लिख देंगे, और d यानी कॉमन डिफरेंस, इसकी जगह हम लिख देंगे इंटू 9 इज इक्वल टू 350। अब क्या करेंगे, n फाइंड करना है तो प्लस 17 है, उस तरफ भेज दीजिए। तो हमारा n माइनस 1 इंटू 9 ये हो जाएगा 350 माइनस का 17, है ना। तो यहाँ से n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 350 माइनस 17 करिए बच्चों, तो 333 और 5 में हो जाएगा 9। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो 9 1 जा 9, देखिए 9 से कैंसिल होता है। तो 9 से कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक बार चेक, पहले या तो आप चाहे 3 से कर सकते हैं ऊपर नीचे, या तो डायरेक्टली 9 से कर सकते हैं। अगर कैंसिल हो जाएगा तो आसानी से आ जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली 9 से ही कर देता हूँ। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, क्योंकि 33 आ रहा है, तो यहाँ सबका आंसर हो जाएगा 9 3 जा 27। फिर रिमाइंडर में बचेगा आपका 6, 33 माइनस 27 करने पे 6 आता है, और फिर हमारा 63 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 9 7 जा, ठीक है, 9 7 जा 63। ऐसा में 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा 63 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 हो गया। तो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 37 प्लस 1, जिसको हम लिख देंगे 38, है ना। यानी बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया हमारा 38। हमने n फाइंड कर लिया, जिसका आंसर हो गया 38। अब हमने n फाइंड कर लिया बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आसानी से सम ऑफ n टर्म्स में n का वैल्यू पुट कर देंगे, और हमको a और d का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें n a और d का वैल्यू पुट कर देंगे। n का वैल्यू कितना है 38, तो इसको लिख देंगे 38 अपॉन 2 इंटू, फिर हमारा हो जाएगा 2 इंटू a। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू 17, 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1 38 है, माइनस 1 कर देंगे, इंटू d का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू हमको 9 गिवन है, इसको हम 9 कर देंगे। फिर बच्चों इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 38 है, तो 19 2 जा 38 होता है। इसको हमने लिख दिया 19 इंटू 17 2 जा कितना होता है 34 प्लस, और फिर हमारा 38 माइनस 1 कर देंगे तो 37 था, 37 इंटू हमारा होता है 37 इंटू 9, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन ही बचा हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 19 इंटू 34 को 34 ही लिखेंगे प्लस, और देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 37 इंटू 9, तो आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो बच्चों इसको डायरेक्टली करने पर हमारा जो आंसर आएगा ये हमारा हो जाएगा 350
33, ठीक है। कितना हो जाएगा 37 इंटू 9 का वैल्यू 333 हो जाएगा। अब 333 को प्लस कर देंगे 34 से, तो यहाँ से 3 + 4 7, 3 + 3 6, 3 को 3 ही लिखा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसके डेसिमल प्लेस पे कोई नंबर नहीं है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेंगे तो 367 इंटू 19 मतलब हमारा 367 हो गया। अब 367 इंटू 19 करने पर आपका जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका बच्चों इंटू करने पर अगर हम करेंगे तो यहाँ से 19 7 हो जाता है 133, ठीक है। 133 हो जाएगा, 3 लिख देंगे, 13 कैरी हो जाएगा, और 19 6 होता है 114, तो 114 और प्लस 13 करने पे कितना हो जाएगा 127, फिर 7 लिख देंगे और आपका 12 हो जाएगा कैरी, ठीक है। 19 अब बचा 19 3 जा होता है 57, और 57 + 12 करने पर आपका कितना हो जाएगा 7 + 2 9 और 5 1 + 6। तो आपका जो आंसर आएगा 19 इंटू 367 करने पर ये हमारा हो जाएगा 6973, है ना, जो कि आपका हो गया सॉल्यूशन। तो आपका आंसर बच्चों कितना हो गया 6973। आई होप आपको समझ में आया होगा, विजिबल है ना सही से। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ 6973। तो जब आपका आंसर आ गया बच्चों ये कितना हो गया 6973 आंसर हो गया। इसका आप चाहे तो आंसर शीट से आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सही है। और इसी तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और बाकी सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व अपना करिए। और आज हम लोग इसी क्वेश्चन को यहीं से स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और आप लोग जो है क्लासेस को अच्छे से देखिए, और आपको जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चाहे मेरी टीचिंग स्टाइल हो, चाहे मेरा सॉल्यूशन हो, चाहे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, खुद से प्रॉब्लम आ रही हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं यहाँ पे किया गया है, आपको प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टॉप करते हैं और आपको जो भी डाउट हो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।